जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा क्वेश्चन बच्चों, जिसके अंदर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का काउंट करना है, यानी मात्र ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ कैश फ्लो फाइंड करना है। 2 साल के बैलेंस शीट है बच्चों, नीचे एक डिबेंचर इश्यू है, डिस्काउंट से एक एडजस्टमेंट है बच्चों। इस प्रकार का क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी के फेवरेट लिस्ट में है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है, बड़े सम के ऑप्शन में 7 या 5 मार्क में आ सकता है। वीडियो पॉज करके ये आप लोग पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के छोटे छोटे सम्स, जो बच्चा 5 या 7 मार्क्स के अंदर कैश फ्लो के फुल क्वेश्चन के ऑप्शन में आता है। आज लेने जा रहे हैं बच्चों मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4। इसका पीडीएफ इमेज मैंने वीडियो लेक्चर में आगे रखा है बच्चों, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका पूरा पीडीएफ रखा हुआ है, वहां से भी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। अब देख सकते हो बच्चों, मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। यूनिवर्सिटी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, मात्र हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश इनफ्लो आउटफ्लो फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन रेडी है बच्चों, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मटेरियल कॉपी में से। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। फिर मेरे पास 2 साल का बैलेंस शीट है बच्चों, 2018 2019। 2018 को हम ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे, 2019 को क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट में एक ही एडजस्टमेंट है बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर 15% डिबेंचर वेर इश्यूड एट 10% डिस्काउंट। तो बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनती है, हमने बहुत सारे सम्स देखे हुए बच्चों। सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट का मीनिंग होता है बच्चों P&L अकाउंट, उसका क्लोजिंग बैलेंस, उसमें जो ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है। फिर ऐड, उसके अंदर बच्चों P&L से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो, P&L अकाउंट डेबिट है एंट्री में तो आपको ऐड करना है, P&L क्रेडिट है तो लेस। फिर आपको वर्किंग कैपिटल ऐड लेस करना है। वर्किंग कैपिटल में आता है बच्चों करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी। उसके लिए मैं हमेशा स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम, 4 नियम है जिसके आधार पे यहाँ इफेक्ट देनी है। रेडी बच्चों, एकदम छोटा सा मैं सबसे पहले बच्चों मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मेरे पास लास्ट ईयर 2018 में प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 8 लाख, करंट वगैरह हो गया 560। तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस 560 है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस 8 लाख है। जैसे आप बच्चों डिफरेंस निकालोगे, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, यस बच्चों। छोटा सम से बच्चों मेरे पास टोटल अवेलेबल नहीं है। 8 लाख माइनस 560, 2,40,000। तो आप देख सकते हो बच्चों लास्ट ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर प्रॉफिट में कटौती दी हुई है, दैट मीन्स लॉस हो तो ब्रैकेट में लिखना है। लॉजिक से समझना हो तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 8 लाख है तो बच्चों करंट ईयर प्रॉफिट कम हो गया, दैट मीन्स लॉस हुआ। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों हमेशा लेना है एडजस्टमेंट वन। 15% डिबेंचर वेट इश्यूड एट 10% डिस्काउंट। ये पूरा पॉइंट बच्चों डिबेंचर का, जिसका एडजस्टमेंट हो हमें सिस्टम याद रखनी है, उसका अकाउंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं बच्चों 15% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट कैसे बनता है बच्चों, सबको आदत है मेरे ख्याल से। ये मैंने बना दिया डिबेंचर का अकाउंट। साथ में बच्चों डिबेंचर डिस्काउंट का पॉइंट है, बनाएंगे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों 5-5 लाइन का छोटा अकाउंट ड्रॉ करना है। अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड पर्टिकुलर रुपीस, राइट साइड पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट द रिकॉर्ड्स, क्रेडिट द रिकॉर्ड्स, ये लिखना जरूरी है बच्चों। पर्टिकुलर रुपीस लेफ्ट और राइट। ठीक है, चलो डिबेंचर के अंदर सबसे पहले बच्चों उसका लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड आता है बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम बच्चों डिबेंचर डिस्काउंट असेट साइड लिखा जाता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, टू डिबेंचर बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये अकाउंट जो मैंने बनाया वो समझ आ रहा है। अब बच्चों मेरे पास जो डेटा है उसमें से डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 8 लाख, ये लिखा बच्चों। डिबेंचर का क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 12 लाख, ये लिखा। डिबेंचर डिस्काउंट में बच्चों मेरे पास ओपनिंग में कोई बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है 24,000। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों, देखो तो मैंने कैसे बैलेंस लिखा। अब बैलेंस लिखने के बाद बच्चों मुझे समझाना है डिबेंचर इश्यूड।
अब डिबेंचर कितने इश्यू हुए बच्चों मुझे फाइन करवाने हैं। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में डिबेंचर 8 लाख थे, एंडिंग में 12 लाख हुए। दोनों के बीच अगर डिफरेंस निकालने तो किन का इंक्रीज हुआ 4 लाख। तो ये 4 लाख रुपए डिबेंचर इंक्रीज हुए, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर इश्यूड। अब ये डिबेंचर कैसे इश्यू किए बच्चों, तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है 10% डिस्काउंट से। इसमें आप लोग 10% डिस्काउंट यानी 40,000 माइनस करोगे तो इश्यूड प्राइस कितनी आएगी बच्चों। तो आप देख सकते हो इश्यूड प्राइस रिसीव्ड हुई मुझे 3,60,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई रीते समझाओ जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट में बढ़ रहा हो तो उसे बोलते हैं इश्यू, कम हो रहा हो तो इसे बोलते हैं रिटर्न। 4 लाख के डिबेंचर आए, 10% एडजस्टमेंट में बोला है डिस्काउंट माइनस किया 360। अब डिबेंचर इश्यू के एंट्री बोलो, इश्यू करोगे पैसे मिलेंगे, कैश बैंक कम्स इन, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,60,000। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है बच्चों, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू डिबेंचर गोज आउट, डिबेंचर इश्यूड, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड 4 lakhs। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसका पोस्टिंग देखो, पहले कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है बच्चों, डिबेंचर इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हमें मात्र ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना है, नहीं आएगा बच्चों। सेकंड डिबेंचर डिस्काउंट में डेबिट साइड टू डिबेंचर अकाउंट वैल्यू 40,000। डिबेंचर डिस्काउंट में क्रेडिट साइड ऑपोजिट के दो नेम, बाय कैश या बैंक अकाउंट। ये जाएगा बच्चों सी एक्टिविटी में, पर हमें सी एक्टिविटी लिखना नहीं है 360। और फिर बच्चों दूसरा नेम आएगा बाय डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट 40,000। आई होप बच्चों आप देख सकते हो ये आपका डिबेंचर का कैश फ्लो पूरा हुआ। तो बोले सर कोई बोले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना था ना, यस बच्चों ये डिस्काउंट अकाउंट क्लोज करो, जैसे क्लोज करोगे डिफरेंस आएगा 40 में से 24 गए 16,000। ये जो 16,000 कम हो उसे बोलते डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, क्या ले जाए पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट, डेबिट का मीनिंग बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड साइड, यहां लिखोगे बच्चों डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी वैल्यू आई बच्चों, तो मेरे ख्याल से डिफरेंस में आप देख सकते हो 16,000। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर गुजरात यूनिवर्सिटी 19, जिसके अंदर डिबेंचर और डिस्काउंट का पॉइंट मैंने कैसे समझा दिख रहा है। उसके बाद बच्चों बाकी जो बैलेंसेस है उसकी डायरेक्ट इफेक्ट देनी है। जैसे जनरल रिजर्व है बच्चों 2,40,000 लास्ट ईयर था, करंट ईयर हो गया 4 लाख। जीआर में इंक्रीज हुआ, कितना हुआ बच्चों 1,60,000। जीआर पीएनएल भाई जीआर इंक्रीज हो तो पीएनएल में ऐड करना है, जीआर डिक्रीज हो तो माइनस करना है। तो 2 नंबर में इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, कितना इंक्रीज हुआ तो आप देख सकते हो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है, उसमें से ओपनिंग 240 माइनस करोगे तो डिफरेंस अराइज होगा आई थिंक 160। यस बच्चों सही है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डिबेंचर जो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद है बच्चों क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम ट्रीट करते हैं बच्चों करंट लायबिलिटी के तौर पे। लास्ट ईयर क्रेडिटर था 480, अब हो गया 4 लाख। क्रेडिटर के लिए लायबिलिटी स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर डिक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज तो कैश डिक्रीज। तो यहाँ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लेफ्ट साइड लिखना है डिक्रीज इन क्रेडिटर। कैसे आया तो 480 ओपनिंग था, क्लोजिंग 4 लाख हो गया, कितना डिक्रीज हुआ बच्चों आई थिंक 80,000। तो आप देख सकते हो बच्चों कितनी आसानी से मैंने अपने वर्किंग कैपिटल का उसका क्रेडिटर डिक्रीज कैश डिक्रीज। आगे जाते बच्चों डेटर दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। डेटर बच्चों 960 था, नेक्स्ट ईयर हो गया 720। तो ऐसा कह सकते हैं करंट असेट्स डेटर डिक्रीज तो कैश इंक्रीज। तो वर्किंग कैपिटल में फिर से इफेक्ट आएगी बच्चों, 1 नंबर में डेटर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन डेटर। डेटर के डिक्रीज होने से बिजनेस में कैश आएगी 960 અને 720। यस बच्चों यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ 960 અને 720 का डिफरेंस आएगा बच्चों यस आई थिंक 2,40,000 ये लिखा बच्चों। अब देख सकते हो एक एक पॉइंट में समझा रहा हूँ। डेटर અને क्रेडिटर करंट एसेट्स क्या वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट अभी बच्चों। उसके बाद गुडविल, गुडविल और उसके बाद स्टॉक है बच्चों। पहले स्टॉक ले लेते हैं। यस स्टॉक का पॉइंट, स्टॉक बच्चों पहले 560 था, दूसरे ईयर हो गया 680। स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ, स्टॉक यानी करंट एसेट्स इंक्रीज तो कैश
डिक्रीज। तो 2 नंबर में लिख सकते हैं बच्चों इंक्रीज इन स्टॉक। कितना डिफरेंस है बच्चों? तो 680 और 560। पहले ईयर था 680, दूसरे ईयर हो गया 560। ध्यान से देखना बच्चों, डिफरेंस निकालेंगे हम। जैसे बच्चों 680 उसमें से 5,60,000 माइनस करोगे 1,20,000। प्लस माइनस में बच्चों आप लोग चेकिंग करना, मेरे पास कोई मदद नहीं है। ये मैंने लिखा इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक इंक्रीज होगा बच्चों ने स्टॉक खरीदा, कैश डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट मगज में फीड करो बच्चों। कैश डिक्रीज हो तो यहाँ लेफ्ट साइड, कैश इंक्रीज हो लो एड साइड। फिर से देखो डेटर, देखो डेटर कम हो डेटर डिक्रीज तो कैश इंक्रीज एड साइड। क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज तो कैश डिक्रीज लेफ्ट साइड। स्टॉक इंक्रीज सामने पैसे गए कैश डिक्रीज लेफ्ट साइड। आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद है मेरे पास गुडविल। गुडविल बच्चों पहले साल थी 240, दूसरे सालों को 160। गुडविल कम हुई उसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ। इट्स अ वन टाइप ऑफ लॉस। लॉस क्या लिखा है? P&L डेबिट। डेबिट यानी MA प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ। ब्रैकेट में बच्चों 240 और सेकेंड ईयर हो गई है 160। डिफरेंस निकालोगे तो आई थिंक 40 यानी 80,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों P&L हो गया, GR हो गया, डिबेंचर क्रेडिटर डेटर, गुडविल हो गया, स्टॉक हो गया, डिबेंचर डिस्काउंट हो गया। आई थिंक ऑल पॉइंट फिनिश बच्चों। अब हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए बच्चों सबसे पहले ये ऐड वाला टोटल करना है। टोटल करते समय बच्चों ऊपर की वैल्यू माइनस है, आप ध्यान रखना, तो उसके अंदर आपको उतनी वैल्यू डिडक्ट करनी होगी, ठीक है। टोटल कर रहा हूँ मैं बच्चों 16,000, 1,60,000, 80,000, 256 है, उसमें से बच्चों 240 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आई थिंक 16,000। और फिर से देखिए बच्चों नेट प्रॉफिट माइनस में है बच्चों, हमें टोटल करना है। तो टोटल करते समय अगर प्रॉफिट होता तो मैं ऐड करता, पर यहाँ 2,40,000 माइनस में बच्चों, तो 16,000, 1,60,80 का टोटल किया मैंने। 16,000, 1,60,000 और 80,000 टोटल हो रहा है मेरे ख्याल से 256, उसमें से 240 माइनस में माइनस कर दिए 16,000 बच्चों। अब यहाँ लेस में कुछ भी नहीं है, फिर से 16,000 नीचे उतारा बच्चों। ये ऐड वाला पार्ट ऐड करो। जैसे 16,000 के अंदर 246 ऐड किया आई थिंक 2,56,000। जैसे बच्चों इसमें से माइनस करोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें रिसीव्ड होगा 2,56,000 माइनस 2 lakhs यानी 56,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में आया हुआ मात्र ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रिप्ट में आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड बच्चों, जिसके अंदर आपके पास एस कंपनी के 2 बैलेंस शीट है। पैराग्राफ में बच्चों मशीन की इन्फॉर्मेशन है, आपको डेप्रीशिएशन प्रोविजन एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों। ये क्वेश्चन कैश फ्लो के फुल क्वेश्चन है, ऑप्शन में 5 मार्क में या 7 मार्क में छोटे सम में आ सकता है बच्चों। तो आप वीडियो पोस्ट करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं आपके सामने मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन प्रोविजन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 एक्स कंपनी बच्चों। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों। ये क्वेश्चन भी 5 से 7 मार्क में आ सकता है बच्चों। मटेरियल कॉपी में क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। अगर आपके पास मटेरियल कॉपी हुई तो खुली रखिए, मटेरियल कॉपी ना हुई तो मैंने आगे PDF इमेज वीडियो लेक्चर में रखी है, वहाँ से आप फोटो खींच सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चन। रेडी बच्चों? तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट ड्रॉ किया मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ड्रॉ किया बच्चों। क्वेश्चन को मैंने यहाँ फॉर्मेट के अंदर नोट डाउन कर लिया बच्चों। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक्स कंपनी का बैलेंस शीट है, लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, करंट असेट्स है, लायबिलिटी है बच्चों। पैराग्राफ में मशीनरी वर्थ ₹10,000 वर सोल्ड फॉर 5,000, डेप्रीशिएशन 3,000। द डेप्रीशिएशन प्रोविजन इज 25,000 एंड 40,000। प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ डेप्रीशिएशन एंड प्रोविजन फॉर मशीनरी। तो मैंने बच्चों स्क्रीनशॉट यहाँ रखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। जनरली मशीनरी का डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड होता है बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन लायबिलिटी है बच्चों, लायबिलिटी में हमेशा क्रेडिट साइड बैलेंस होता है।
और डेबिट साइड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो आपके पास जो बैलेंस दिया है डेटा के अंदर, उसमें मशीनरी में बोला है लेस डेप्रीशिएशन 80,055। जैसे बच्चों यहाँ आपने 80 लिखा और यहाँ 55 लिखा, मार्क कटिंग, कुछ गलती है इसमें। और पैराग्राफ के अंदर बच्चों देखो तो डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, 2018 का क्लोजिंग बैलेंस 2019 का 40,000 है। तो ये लिखा बच्चों 25,000 और ये लिखा 40,000। कोई बोले क्या गिनती है, तो डेप्रीशिएशन लेस लखे जो बच्चों। जब भी आप असेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखो हमेशा बाड़ों को बिफोर डेप्रीशिएशन लिखा है, रूल्स पता होना चाहिए। कोई बोले ना पता हो तो आज सीख लो। ये देखो 80,000 आफ्टर डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन 25 से ऐड कर दो तो 80,000 प्लस डेप्रीशिएशन 25,000। जैसे ऐड करोगे बच्चों अब मेरे ख्याल से ओपनिंग बैलेंस हो गया 1,05,000। वैसे बच्चों क्लोजिंग बैलेंस 55,000 दिया है, लेस डेप्रीशिएशन, उसमें भी डेप्रीशिएशन ऐड करोगे बच्चों तो वैल्यू हो गई 95,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन में बैलेंस लिखना ना आए तो ये क्वेश्चन में 0 मार्क मिलेंगे। अब बच्चों मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना बराबर। पैराग्राफ में बोला है मशीन वर्थ ₹10,000 सोल्ड फॉर 5,000 विच हैज एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 3,000। अब बच्चों यहाँ मशीन दिया आपको, सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। मशीन कॉस्ट कितनी है उसकी 10,000, बेचा कितने में है तो बोले सोल्ड फॉर 5,000 और उसमें डेप्रीशिएशन है 3,000। तो सबसे पहले बच्चों इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करना है। डेप्रीशिएशन है 3,000, 10 में से 3 गए। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ बच्चों। 10,000 का मशीन 5,000 में बेचा, डेप्रीशिएशन है 3,000। यस बच्चों एकदम सही है। जैसे माइनस करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रीशिएशन वैल्यू आएगी 7,000। अब बच्चों आपने सोल्ड कितने में किया 5,000 में। अब मुझे बताओ बच्चों 7,000 की वस्तु 5,000 में बेचो तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस होगा 2,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 डेप्रीशिएशन, नंबर 2 सोल्ड और नंबर 3 लॉसेस। अब बच्चों इसकी हमें एंट्री करनी है। अब एंट्री कैसे करोगे, तो जब डेप्रीशिएशन अकाउंट अवेलेबल हो, फंड खादू आप ही हो बच्चों, तो डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी असेट्स अकाउंट क्रेडिटेड 3,000। बेचोगे बच्चों कैश आएगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, मशीन गोज आउट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड। कितने में बेचा बच्चों 5,000। और फिर बच्चों लॉस, लॉस क्या लिखा है P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू मशीनरी। इस प्रकार से बच्चों अगर आपके पास 100% एंट्री सबका नॉलेज है तब आप काम कर सकते हो। अब बच्चों इसका पोस्टिंग देख सकते हो बोर्ड पे। सबसे पहले डेप्रीशिएशन प्रोविजन में डेबिट साइड डेप्रीशिएशन की पोस्टिंग करेंगे टू मशीनरी अकाउंट, वैल्यू आएगी बच्चों 3,000। मशीनरी में क्रेडिट साइड बाय डेप्रीशिएशन प्रोविजन अकाउंट 3,000। उसके बाद बच्चों बेचा आपने कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट वैल्यू 5,000। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट यानी बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, पर यहाँ 2 अकाउंट मांगे तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंट्री नहीं करनी है। तीसरी एंट्री P&L टू मशीनरी, मशीनरी में फिर से क्रेडिट साइड बाय P&L अकाउंट, P&L डेबिट यानी ए में प्लस 2,000। तो ये हो गई बच्चों आपके पूरे अकाउंट की पोस्टिंग। अब बच्चों इसका टोटल मैच करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चों। जैसे 1,05,000 मैंने यहाँ रखा बच्चों, 95 5 में 93, ओ एग्जैक्टली बच्चों 1,05,000 अकाउंट सेटल्ड हो गया। और इस तरफ बच्चों जैसे इसे क्लोज करोगे आप 43,000 सेम टोटल यहाँ रखोगे बच्चों। और हम सबको बताएं कि डेप्रीशिएशन अकाउंट क्लोज करके कहाँ जाता है बच्चों, मेन डेप्रीशिएशन लिखा जाता है P&L अकाउंट में, P&L डेबिट ए में प्लस, वैल्यू आएगी आई थिंक 25 और 10 35, 35 और 7 35 और 6 तो 35 और 8 35 और 8 आई थिंक बच्चों 10,000 जैसा आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, डायरेक्ट टोटल करने में गड़बड़ हो सकती है, मैं कैलकुलेटर से देख लो। या 18,000 ये बच्चों नेट डेप्रीशिएशन है, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट होगा बच्चों।
मेरे पास पूरा आंसर लिखा हुआ है बच्चों, मैं कॉपी में चेक कर लेता हूँ। डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर द करंट ईयर। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक छोटा क्वेश्चन है बच्चों, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कैश फ्लो फाइंड करना है। आपके पास मशीनरी, लैंड, इक्विटी, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है। 3 एडजस्टमेंट है बच्चों। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैश इनफ्लो आउटफ्लो आपको वर्किंग करके दिखाना है। तो वीडियो पॉज करके बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं आपके सामने गुजरात यूनिवर्सिटी नवंबर 2021 का सबसे इंपॉर्टेंट सम व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो गुजरात यूनिवर्सिटी नवंबर 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन का पीडीएफ इमेज मैंने वीडियो लेक्चर में आगे रखा है, वहां से आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो बच्चों फाइंड करना है। 2 साल का डेटा है 19, ओपनिंग बैलेंस 20, क्लोजिंग बैलेंस, मशीनरी, लैंड, इक्विटी शेयर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एडिशनल में 3 एडजस्टमेंट है बच्चों। हर एक एडजस्टमेंट में से मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो फाइंड करना है। आप देख सकते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने यहाँ ऐड लेस करके फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है बच्चों। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है याद करो बच्चों, कोई भी फिक्स्ड है, लैंड, बिल्डिंग या इन्वेस्टमेंट बेचो, कैश अकाउंट डेबिट कम्स इन, ऐड करना है। कैश अकाउंट क्रेडिट गोज आउट, माइनस करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। ओके, पहला पॉइंट है बच्चों मशीनरी का। जिसका जिसका एडजस्टमेंट हो हर एक का अकाउंट बनेगा। हाँ, तो सबसे पहले बच्चों मशीनरी का एडजस्टमेंट है, मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट। प्यार से करेंगे बीडी, करेंगे सीडी। चलो बच्चों, पर्टिकुलर रुपीज़ का नॉलेज हमें है बच्चों, तो उसमें मैं टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में है बच्चों 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है बाय बैलेंस सीडी आई थिंक 7 लाख। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट में। मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख। मशीनरी कितने की है बच्चों, यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ। मशीन कॉस्ट है उसकी 3 लाख, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है 80,000। इसमें से बच्चों डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे 80,000, तो बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी 220। उसके बाद बच्चों इसको बेचा है 2 लाख रुपए में। इसको सोल्ड कितने में किया बच्चों, 2 लाख में। जैसे आप डिफरेंस निकालोगे, 220 की वस्तु 2 लाख में बेची बच्चों, लॉस हुआ 20,000। और आप बच्चों मेरी वर्किंग स्टाइल देख सकते हो। पहला टुकड़ा इसमें हुआ डेप्रिसिएशन, दूसरा टुकड़ा आपने बेचा, और तीसरा टुकड़ा हुआ लॉस बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। यस बच्चों, एग्जैक्टली स्क्रीन पे आ रहा है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है। यानी कैश फ्लो सीखने के लिए बच्चों अकाउंटिंग एंट्रीज और सब कुछ आपको आना चाहिए। चलो बच्चों, पहली डेप्रिसिएशन की एंट्री करते, एक एक नंबर की मैं एंट्री ऐसी सिखा रहा हूँ। जब भी बच्चों डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट हो तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर होता है, नहीं है तो डेप्रिसिएशन सीधा कहाँ ले जाओगे, डेप्रिसिएशन जाएगा पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। अब बच्चों सही में 2 एंट्री होती है, सही समझा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन टू असेट्स और सेकंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकल जाएगा बच्चों, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पहली एंट्री। 2 नंबर बेचा बच्चों, मशीन बेचोगे कैश आएगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन गोज आउट, मशीन अकाउंट क्रेडिटेड 2 लाख। और तीसरी एंट्री बच्चों यहाँ करते हैं लॉस की। लॉस हमेशा पीएनएल में जाए, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट। तो आप देख सकते हो बच्चों 3 एंट्री मैंने पोस्ट की है। अब तीनों एंट्री का बच्चों अलग अलग पोस्टिंग करते हैं। पहली एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी में क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट 80,000। अब बच्चों मुझे पीएनएल कहाँ लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ए में प्लस। फिर बच्चों यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर में नहीं मांगा है, फिर भी समझा रहा हूँ। सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। कितने में बेचा, 2 लाख में। कैश डेबिट, डेबिट यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस बच्चों। यस, ये एंट्री आएगी यहाँ। मशीनरी सोल्ड, वैल्यू मुझे दिख रहा है बच्चों, आई होप 2 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री बच्चों पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी में फिर से क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट।
यानी ए में प्लस, जिसमें मुझे बच्चों मशीनरी का लॉस लिखना है। पर बच्चों हमें पता है हमें मशीनरी अकाउंट के अंदर यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इफेक्ट देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी ऑपरेटिंग की नहीं देनी है। अब बच्चों इसका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद अगर बच्चों डेबिट साइड डिफरेंस अराइज हो तो दैट इज कॉल्ड मशीनरी परचेस्ड, जहाँ आप लिखोगे टू कैश अकाउंट मशीनरी परचेस्ड, परचेज के लिए आप लिखोगे बच्चों बी में लेस। अब बच्चों टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का। मेरे पास बच्चे अवेलेबल नहीं है आप जैसे, तो मैं अपने आप ही कर रहा हूँ। 7 और 2 9, एक 10 लाख, ये टोटल रखा बच्चों 10 लाख, और जैसे डिफरेंस लिखा और 10 में से 5 गया बच्चों 5 लाख इज द मैजिकल डिफरेंस ऑफ परचेज। मशीनरी खरीदोगे कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट यानी लेस, ये लिखा बच्चों मशीनरी परचेज। तो आप देख सकते हो बच्चों आउटस्टैंडिंग पॉइंट का यूज करके मैंने मशीनरी में से 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो आउटफ्लो लाया। इनफ्लो 2 लाख, आउटफ्लो 5 लाख। अब बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूं बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 2, लैंड वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। लैंड का पॉइंट है, बनेगा बच्चों लैंड अकाउंट, करेंगे बीडी, करेंगे सीडी। ये बच्चों मैंने आपके लिए लैंड अकाउंट बना दिया। यस, पर्टिकुलर रुपीस। लैंड का हमेशा डेबिट साइड बच्चों ओपनिंग बैलेंस होता है। लैंड में ओपनिंग बैलेंस है बच्चों 3 लाख, ये लिखा क्रेडिट साइड लैंड का क्लोजिंग बैलेंस। लैंड का क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है 180 बच्चों। अब एडजस्टमेंट में उनका कहना है लैंड बेची 30% प्रॉफिट से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बच्चों एडजस्टमेंट टू लैंड सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। अब बच्चों क्वेश्चन ये होगा कितनी लैंड बेची, तो यहाँ देखो लैंड की ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग वैल्यू कम होगी, तो आप डिफरेंस देखा है ना बच्चों, उतनी लैंड बेची होगी। 3 लाख में से 180 जाए तो आई थिंक बुक वैल्यू कितनी बची, तो डिफरेंस है बच्चों 120, जिसके अंदर कितना प्रॉफिट ऐड किया आपने 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट ऐड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 36,000, और जैसे ऐड करोगे बच्चों तो सेल्स हो जाएगा मेरे ख्याल से 1,56,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों आप देख सकते हो लैंड के 2 पार्ट हुए, एक प्रॉफिट और दूसरा पार्ट आपने बेचा। अब बच्चों सेल की एंट्री बोलो, पहले लैंड बेचोगे तो पैसे आएंगे, कैश आवे, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट टू लैंड अकाउंट, वैल्यू 156 लैंड में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट कैश डेबिट। डेबिट यानी कहा लिखोगे बच्चों लैंड बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये लिखा बच्चों 2 नंबर में लैंड सोल्ड 1,56,000। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग को समझ आ रहा है। कैश फ्लो टॉपिक टफ है बच्चों, पर आप लोग थोड़ी एफर्ट लगाओगे तो पक्का समझ आएगा। आगे जाते हैं बच्चों, प्रॉफिट ऐसे है तो लॉस हो तो P&L अकाउंट हमेशा डेबिट हो, प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट क्रेडिट। डेबिट कहाँ होगा बच्चों, लैंड का प्रॉफिट है तो लैंड अकाउंट में, तो इसकी एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिटेड 36,000, प्रॉफिट P&L अकाउंट में क्रेडिटेड 36। लैंड में डेबिट से लिखेंगे बच्चों टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 36,000 बच्चों। ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस बच्चों। अब बॉडी टच हो गया थोड़ा, जैसे बच्चों आप टोटल करोगे 336, दोनों तरफ का लैंड का अकाउंट इक्वल हो गया बच्चों। ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट नंबर 2। आई होप बच्चों आपको लैंड का पॉइंट और मशीनरी का समझ आ रहा है बच्चों। अब तीसरे एडजस्टमेंट के लिए मुझे बोर्ड पे जगह करनी है बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पे देख सकते हो मैंने फर्स्ट अकाउंट को बच्चों डिलीट करके निकाल के थर्ड अकाउंट बनाया बच्चों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब मैं तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ बच्चों, 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट बेचे, बनेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मेरे पास डेटा है, उसमें बैलेंस है ओपनिंग 2 लाख रुपए बच्चों और क्लोजिंग में बेच दिया है, यहाँ डेस्क है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे बच्चों 10% इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 10% लॉस ऑन बुक वैल्यू।
अब बच्चों कितने इन्वेस्टमेंट बेचे वो कैसे डिसाइड करोगे? तो यहाँ देखिए बच्चों, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग 0, 2 लाख और 0 का डिफरेंस निकालो, पूरे 2 लाख के इन्वेस्टमेंट बेचे। कैसे बेचे? 10% लॉस, यानी 20,000 लॉस। तो सोल्ड कितने में किए होंगे बच्चों? 180। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये पूरे पॉइंट के 2 टुकड़े हुए। एक नंबर आपने उसको लॉस से बेचा, 2 नंबर आपने उसको सेल किया। अब बच्चों सिंपल बेस पे एंट्री। चलो पहली एंट्री बच्चों, लॉस की एंट्री। लॉस हमेशा पीएनएल में लिखा जाता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। कहाँ लिखोगे बच्चों? ए में प्लस, हमें ये एक्टिविटी नहीं लिखनी है। सेकंड एंट्री लेने जा रहे बच्चों, ध्यान देना। सेल की, सेल करोगे पैसे मिलेंगे बच्चों, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटेड 180। अब बच्चों आपको इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड लिखना है बच्चों, बाय कैश अकाउंट 180। जैसे बच्चों इन्वेस्टमेंट बेचा पैसे आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट मैचिंग, यहाँ ए में प्लस बी में प्लस करेंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, वैल्यू आई बच्चों 180। अब बच्चों आप देख सकते हो आपका तीसरा अकाउंट बी क्लोज हो चुका है। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आई होप सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए। अब बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हमें टोटल करना है। जैसे बच्चे यहाँ आप टोटल करोगे 2 और 3 1 4,80,000 અને 4,46,000, आई थिंक 4,46,000 हो रहा है बच्चों। फिर भी मुझे चेक करना पड़ेगा बच्चों, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ क्योंकि कई बार डायरेक्ट गिनती में गड़बड़ होती है। 2 लाख प्लस 1,56,000 प्लस 1,80,000 टोटल बच्चों। देखो मैंने बोला था ना, कई बार डायरेक्ट गिनती करने में गड़बड़ होती है। 536, उसमें से बच्चों 5 लाख माइनस करोगे तो आई थिंक नेट कैश फ्लो आएगा बच्चों 36,000। इसे बोलोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी NCFIA। ये हो गया बच्चों गुजरात नवंबर 21 में आया हुआ सम बच्चों। ये मेरे ख्याल से 7 मार्क में भी आ सकता है या 5 मार्क में भी आ सकता है, तो बच्चों इसे बहुत ध्यान रखना। तो ये आज के लेक्चर में बच्चों मैंने कैश फ्लो के जो ऑप्शन में पार्ट में छोटे छोटे सम्स आते हैं वो आपको करवाए। आई होप बच्चों आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का यूज कीजिए, जोरदार रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.